चलो आ जाओ। देखो इलेक्ट्रिक पावर क्या हो, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं। नया टॉपिक आज का विद्युत धारा वाला चैप्टर चल रहा हमारा, विद्युत धारा वाला, विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर चल रहा। क्लास नंबर बताओ। 35 क्लास आज हमारी। 34 क्लास हो चुकी, 34 क्लास हो चुकी, जिसमें मैं इससे खड़ा इस तरह ऐसा हंस रहा, मैंने ऐसे भेजी क्लास देखिए इस तरह मैं हंस रहा, अच्छा सा लग रहा है ना देखने में, ठीक। तो क्लास नंबर हमने 34 तक होगी। 35वें नंबर पर आज हम पढ़ेंगे विद्युत शक्ति क्या हो। शक्ति का तो नाम सुना ही होगा, जब सामने विद्युत लग जाए तो विद्युत में शक्ति होगी। हर चीज में शक्ति, एनर्जी, बिना एनर्जी के कुछ नहीं है। यह वस्तु जी जी यह वस्तु रखी, इसमें भी ऊर्जा। हर वस्तु में एनर्जी, इसमें भी ऊर्जा। हर वस्तु जो गति कर रही है उसमें भी ऊर्जा, जो घूम रही है उसमें भी ऊर्जा। ऐसे जैसे नाच रहे हैं, डांस कर ऐसे कर नाच रहे, 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, उनमें भी ऊर्जा, सब में ऊर्जा। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं एनर्जी। तो जो कार्य करने की क्षमता हो ना, कार्य करने की जो क्षमता हो, अब मैं हूं, मेरे अंदर कार्य करने की क्षमता होगी। मैं क्यों? क्योंकि मेरे अंदर शक्ति मौजूद है, तभी मैं कार्य कर सकता हूं। यानी कार्य को करने के लिए ना जो क्षमता, जिस अक्षमता की जरूरत हो, वो अक्षमता ही, वो ताकत ही, वही तो शक्ति आया समझो। कार्य करने की जो क्षमता हो ना, वही क्या कहलावा? शक्ति। तो विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? तो विद्युत शक्ति का सिस्टम अलग है। शक्ति कई प्रकार की हो। आज तुम्हारे पास भी बहुत ताकत है, जो ताकत है तुम्हारी शक्ति है। तुम्हारे पास ताकत है तो तुम काम कर सकते हो, यानी कुछ भी काम करने के लिए तुम्हें शक्ति की जरूरत होगी। और शक्ति दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? एनर्जी। समझे? तो आज हम समझेंगे कि क्या हो, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं। तो ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं। कोई चालक, देखो बाबू इधर, what is this? That is electric bulb. इतना चित्तन पिटने के बाद कोई बेशरम है इस तरह बोल रहा। विद्युत बल्ब है। अब ये विद्युत बल्ब है ना, इस विद्युत बल्ब के अंदर ना विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, और जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ये जल नहीं जाएगा, और जैसे ही जल जाएगा ना, चारों तरफ ना चांदना ही चांदना कर देगा, चांदना ही चांदना, रोशनी फैला देगा चारों तरफ, रोशनी फैला देगा, नहीं फैला देगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एनर्जी मौजूद थी। एनर्जी का खेल है सारा का सारा, ठीक। अब देखो ध्यान लगाकर, किसी चालक में 1 सेकंड के अंदर, ये चालक बल्ब को हम चालक मानकर चलते हैं, इसका नाम चालक। क्या इसका नाम? चालक। क्या नाम है इसका? चालक। चालक को इंग्लिश में कंडक्टर। कंडक्टर नहीं, कंडक्टर। कंडक्टर ही बना बेटा तू। सुनो, चालक, इस चालक के अंदर ना 1 सेकंड के अंदर, कोई भी चालक हो, यूनिट कोई सा भी चालक हो, किसी चालक के अंदर 1 सेकंड के अंदर जितनी भी ऊर्जा खर्च होगी, जितनी भी, और ऊर्जा ही एक प्रकार का कार्य हो। ऊर्जा एक प्रकार का क्या हो? कार्य। कार्य को हम डब्ल्यू से लिखते हैं, आया समझ, वर्क जिसे बोलते हैं। तो किसी चालक के अंदर 1 सेकंड के अंदर जितनी भी ऊर्जा खर्च होगी, ऊर्जा के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, हर चीज ऊर्जा की खास बात हो। ऊर्जा को कभी भी नहीं, वस्तु जो ऊर्जा या ऊर्जा, इसके अंदर एनर्जी, तो हम या वस्तु तभी गति करेगी जब उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर होगी। देखो मैंने एनर्जी ट्रांसफर कर दी, तो ऊर्जा ना ट्रांसफर हो। ऊर्जा कभी उत्पन्न नहीं करते ना नष्ट कर सकते। जो मेरे अंदर एनर्जी थी ना, मैंने इसके अंदर डाल दी। ये बात मैंने तुमको कल ही बताई थी। ऐसा समझ में, जो एनर्जी हो ना, जैसे मैंने कहा, मैंने एक छोटी सी गोली ली, बंदूक वाली गोली, अगर मैं यहाँ से मारूंगा, ऐसा समझे, तो मर जाऊंगा मैं। अगर दूर से मारेगी मुझे, ऐसे करके गोली मारेगी, मर नहीं जाऊंगा मैं। क्यों मारूंगा? क्योंकि उसके अंदर जाऊंगा, घुमा घुमा को, जो बंदूक को घुमा घुमा को, उसके अंदर गति ऊर्जा बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी, फिर मैं मर जाऊंगा। और गोली में अंदर जाकर ऐसा घूमोगी, ऐसा घूमोगी, और मेरा दिल फट जाएगा, और मेरे दिल के अंदर से बहुत सारी तस्वीरें निकलेगी, पता नहीं किस किस की हो, नहीं है इस तरह, ठीक। क्योंकि मेरा सामान ना, मेरे घर वाले बताते थे, मेरा दिल बहुत बड़ा, मैं पता नहीं किसे किसे बसा लूंगा। समझ में आई बात क्या? ठीक। तो यहाँ देखो, ये क्या है? चालक। चालक में 1 सेकंड में क्या खर्च हो रही? ऊर्जा। किस चालक में 1 सेकंड में क्या खर्च हो रही? ऊर्जा। तो जितनी भी ऊर्जा खर्च होगी ना, वही शक्ति कहलाती है। वही क्या कहलाती है? शक्ति को पी से प्रदर्शित करते हैं। पी से सूत्रों देखो उसका, P बराबर W/T। P बराबर,
जो क्रम वाइज काम नहीं करेगा ना, इस बार कॉपी चेक करूंगा, और जो उल्टा सीधा काम मिला मुझे किसी का, अगर पीछे मिला चाहिए तो छोटे भी मिले, बहुत मानूंगा उसको। दोबारा फिर कॉपी चेक करूंगा इनकी, जो अपना काम नहीं सुधारा इन्होंने अच्छी तरह ढंग से करेगा, जो मैंने नहीं लिखवा रखा उसे लिख रखा है। कैमरा बंद करेंगे, कैमरा बंद करो, हाँ कैमरा बंद करिए। चले सुनो ध्यान से, चले तो पी सूत्र देख लो, P बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, तो P बराबर 1 सेकंड, देखो T का मान कर दिया मैंने 1 सेकंड, तो किसी चालक के अंदर 1 सेकंड के अंदर जितनी ऊर्जा खर्च होगी, अरे चुप हो जा, कितने समय में कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है वही शक्ति कहलाती है। कितने समय के भीतर कितनी ऊर्जा खर्च होती है वो कहलाती है, शक्ति कहलाती है। आलिया में सुनने, किसी चालक के भीतर 1 सेकंड के भीतर जितनी भी ऊर्जा खर्च होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। लास्ट बार बता रहा हूं, किसी चालक के भीतर 1 सेकंड के भीतर जितनी भी ऊर्जा खर्च होती है वही विद्युत शक्ति कहलाती है। या यहां से कह दो, देखो टी बराबर हमने 1 सेकंड कर दिया, जैसे टी बराबर 1 सेकंड कर दोगे तो P बराबर हो जाएगा डब्ल्यू, क्योंकि 1 में लिखते ही नहीं, तो P बराबर डब्ल्यू आया। इसका मतलब समझो क्या है वो, सुन लो ध्यान लगाकर, किसी चालक में 1 सेकंड में जितनी ऊर्जा खर्च होती है, जितनी ऊर्जा खर्च होती है वही विद्युत शक्ति कहलाती है। किसी चालक में 1 सेकंड में जितनी ऊर्जा खर्च होती है वही विद्युत शक्ति, वह चालक की विद्युत शक्ति कहलाती है। किसकी विद्युत शक्ति, याद रहेगी बात है, ठीक है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसका सूत्र P बराबर डब्ल्यू अपॉन टी होता है। अब यूं बताओ, जब कार्य निकाल लो तो कार्य का मात्रक जूल नहीं होता और समय का मात्रक सेकंड होता। समय का मात्रक एम्पियर होगा यार, ऐसा ना करो, देखो मेरे दिल पे जोर पड़ो इस तरह। सुन लो, जो शक्ति हो ना, शक्ति, इसका भी एक ऐसा ही मात्रक हो, शक्ति के मात्रक, शक्ति के मात्रक, शक्ति का जो पहला मात्रक, शक्ति का जो मात्रक हो ना, ऐसा ही जो मात्रक हो, ऐसा ही मात्रक, शक्ति के जैसा ही मात्रक हो, मात्रक को इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं, यूनिट ऑफ, जी हाँ। उसके बाद ऐसा ही मात्रक इसका, पहला मात्रक इसका। जब भी हम किसी सवाल में P का मान निकालेंगे ना, उसके पीछे वाट लिखेंगे, राहुल पढ़ ले, वाट, वाट WAT लिख दिया, वाट लिख दिया, और वाट के नाम वाट नहीं लिखते बार बार, उसके पीछे W लिख दिया, W बस सीधा। जिक्र वोल्ट के नाम का V लिख दो, जिक्र ओम के नाम का ओम ही लिख, कार्य, ये कहाँ कार्य जैसा, अच्छा उसके पीछे जूल लिखा, कार्य का मतलब तो जूल हो, बस ठीक है। ओ जब ये सॉफ्टवेयर हल्के हल्के ना पूरा चार्ज करके आकर घर था, चार्ज की करो घर बैठ के पढ़े कर। दूसरा नंबर बताओ, कार्य नहीं आया, कार्य का मात्रक हो जूल, ले आएगा तेरा जूल, समय का मात्रक क्या हो, सेकंड, तो जूल बटे सेकंड भी सही है। अगर जब किसी सवाल में P का मान निकालना है, उसके पीछे क्या तो हम वाट लिखेंगे, वाट नहीं लिख सकते हिंदी में, आया समझ में, तो उसके पीछे W लिख देंगे, ज्यादातर W फेमस है। 60 वाट, बल्ब देखे बल्ब है, उसके ऊपर लिखा 60 वाट का बल्ब, 60 वाट का मतलब की शक्ति का बल्ब, 60 वाट शक्ति उसकी, ये 1200 वाट का, तो 1200 वाट उसकी शक्ति बा, 1 सेकंड में 3 ऊर्जा खर्च होगी उसमें, भाई तो उसकी शक्ति कहलाती है। 1200 वाट का हो, फलाने से वाट का हो, समझ गए? ओ भाई यहाँ देख लो सर, गोरा चिट्टा देख लो, अच्छा देख इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? लड़की तो बचकर है ना, आया समझ में? ये गोरे चिट्टे हुए पहले पकड़ रहे हैं, उस सुबह डांट लेगी नहीं आज है? एक काम करो बाबू, एक काम करो, विद्युत शक्ति हेडिंग बना लो कॉपी में पहले, चलो हेडिंग बनाओ। बात न करो यार, तुम्हारी वीडियो में एडवांस आवाज आओ। कॉपी बनाओ हेडिंग, रफ के अंदर हेडिंग बनाओ विद्युत शक्ति, जैसे मैं लिखाऊंगा ऐसे लिखो, लिखो, चित्र बना लो बल्ब वाला,
चित्र बनाओ, बला 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 बला। चलो सिर्फ हेडिंग बनानी थी, विद्युत शक्ति, ये इतना सा चित्र बनाना था, बना दिया। अब इसके अंदर देखो, सुन लो पहला, किसी चालक के अंदर ना 1 सेकंड के अंदर किसी चालक के अंदर जो, चुप हो जा, जितनी भी जो विद्युत ऊर्जा हो ना, जो विद्युत ऊर्जा हो उसकी जो क्षमता हो वही विद्युत शक्ति कहलाती है। लिखो, किसी चालक में 1 सेकंड में, किसी चालक में 1 सेकंड में, किसी चालक में 1 सेकंड में, 1 सेकंड में जितनी भी, 1 सेकंड में जितनी भी ऊर्जा खर्च होती है, किसी चालक में 1 सेकंड में जितनी भी ऊर्जा खर्च होती है, जितनी भी ऊर्जा खर्च होती है, वह उस चालक की खर्च होती है, वह उस चालक की विद्युत शक्ति कहलाती है। वह उस चालक की विद्युत शक्ति कहलाती है। लिख दिया यहां तक। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। लिख दिया यहां तक। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। लिखो सूत्र, लिखो सूत्र, P बराबर W/T। लिख लो पहले, लिख दिया P बराबर, इतना लिखना बस, P बराबर W/T, और कुछ नहीं लिखना। लिख देना यहां तक, P बराबर W/T। बाबू इतना लिखने के बाद ना यानी बनाओ शक्ति के मात्रक, सत्य के नहीं, शक्ति के, सत्य नाराज हो जाएगी। यो है नहीं का P बराबर W/T, बर्बाद कर रहा है घर वालों को अपने। शक्ति के मात्रक, ऐसा ही मात्रक वाट, जूल बटे सेकंड लिखना, ऐसा ही मात्रक वाट इसका। शक्ति का मात्रक 24 घंटे दिमाग में पड़ा होना चाहिए, कभी भी निकलवा सकूं मैं। दिमाग में तो पता नहीं क्या पड़ा हुआ भाई जी। यस सर। लिख दिया, सही है, अरे सही है। और पेपर में कहा है पता है तुमको, यहाँ तो उतार लिया यहाँ तक मात्रक। अब रुकन जा रहा, बस मामला थोड़ा संगीन हो रहा है। चले, बहुत दिन हो गए रुक रहे, इधर देखो, चले चले। देखो 1 वाट की परिभाषा, 1 वाट, जैसे शक्ति का मात्रक क्या वाट नहीं होता, जिस तरह 1 एम्पीयर की परिभाषा लिखवाई थी, इसी तरह 1 वाट की परिभाषा पेपर में पूछी जाती है कि 1 वाट की क्या परिभाषा हो। वोट विल बी डेफिनेशन 1 वोट, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1 वाट की परिभाषा लिखिए, 1 वाट की क्या परिभाषा होगी, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1 वाट की परिभाषा, 1 वाट की परिभाषा तो बहुत आसान है, सभी बच्चों पहले मैं समझाऊंगा, उसके बाद ना परिभाषा। अरे फ्रेंड थे बिलासा, 1 वाट की परिभाषा, 1 वाट की परिभाषा, वो ना रख के रख ले, अभिलाषा नहीं काम आएगी जिंदगी में, आया समझ में। अब है नहीं ना मेरे साथ, है नहीं ना, ये लड़कियों को वसूल हो, समझ यही बात है। लड़कियां ना जैसे जैसे बड़ी होती रहेगी ना, आया समझ, जैसे जैसे बड़ी होती रहेगी, पहले ये ब्यूटीफुल होगी, फिर क्यूटी होगी, फिर प्रीटी होगी, फिर पापा की परी होगी, फिर इनकी सुंदरता में 4 चांद लगेंगे। लड़का ना बचपन में छोटा छोटा सा, जब तो उसकी गाल को पकड़ करेंगे, क्यूट सा लग रहा है, बहुत क्यूट सा लग रहा है। जैसे बड़ा होगा ना, भाग आता, उसका आकार बढ़ता चला जा, बेचारे की जिम्मेदारी बढ़ती चली जा। उससे कहेंगे बचपन में, सुंदर है तू, बहुत हैंडसम बन गया, यो कहते नहीं। लड़की तो प्रकार ही बहुत, ये बदल, ये कभी बद्दी होती ही नहीं, समझ नहीं बात है। हाँ, सोचने वाली बात है, सारी मेहनत लड़कों को करनी पड़ती है अपने जीवन काल में, समझ में आई बात क्या। कोई तुम अपनी लड़की नहीं देगा अगर तुम कामयाब नहीं होगे, तो इनका चल जाएगा, थोड़ा सा तेज बढ़ा दिया कि 2 लाख रुपए और बस काम हो जाने वाला इनका। ऐसे तो चल रहा समाज के अंदर अभी, ऐसी तो भ्रांतियां फैली हुई, समझ में आया नहीं बात यार। ठीक है, तो लड़के कभी क्यूट काउट नहीं होते, ये तो बचपन में ही बस ए भाई बाबू सोना कैसे, और जैसे बड़ा है भाग यहाँ तो उड़ यहाँ तो, हो नहीं होता सबके साथ, लड़कों के साथ। लड़की का वो बड़ी सुंदर कन्या, बड़ा फलाना, बड़ा ढिमका मुखड़ा, इनके रूप बदलते रहे,
बड़ा फिर ये सोचा था बचपन में हम लड़की होते पैसे मिलते है ना, अमन ने इस तरह सोचा था। अरे बेटे लड़की होने की भी 100 टेंशन हो, आए समझ में, दर्द वहां होगा जहां तो बता नहीं सकता। चलो चुप हो जाओ। केसु नहीं मैं इधर देख कैसे भैया दिखना तेरे सामने कैसे ना एक ही पीस मिला दुनिया में। कैसे बता रही। P बराबर W अपॉन T, एक वाट की परिभाषा देख लो, एक वाट की परिभाषा P बराबर W अपॉन, तो हमें P का मान 1 लाना, तो 1 वाट जब भी कैसे बनेगा जब W का मान भी 1 हो जा और इसका मान भी 1 हो जा, तो W का मान 1 कैसे होगा, किसी चालक के अंदर 1 सेकंड के अंदर, देखो अब सुनने आ लिया, मुझे पता कि इसका ध्यान है कहां से, मैं नजर देख के पहचान लेता हूँ, समझ में आया बात। या कौन क्या बैठा भी क्या सोच रहा है मुझे इतनी भी मालूम है, चेहरे माथे पे लिखा है, माथे की सिलवटें बहुत चीज बता दे। ठीक, अभी देखो मैं कैसे मारूंगा तुम्हें, फिर मुझे पता, मैं उसे ही खड़ा करूंगा जिसकी याद नहीं आता। रियलिटी में देखो P बराबर W अपॉन T, ये सूत्र, इस सूत्र तो हम 1 वाट की परिभाषा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ये चालक था, क्योंकि कोई भी चालक हो, यो क्या है, कोई भी का चालक हो, किसी भी चालक के अंदर ना अगर 1 सेकंड के अंदर, किसी चालक के अंदर अगर 1 सेकंड के अंदर अगर 1 जूल ऊर्जा खर्च हो रही, 1 जूल ऊर्जा खर्च हो रही, तो P बराबर बैठेगा 1 बटा कट जाएगा, तो P बराबर 1 वाट, हिंदी में वाट बोल रहे हैं बेटे से, P बराबर 1 वाट आया नहीं यहाँ, वो दिक्कत यहाँ तक, तो जी बता दो शक्ति का मान 1 वाट आया नहीं यहाँ, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, किसी दिक्कत यहाँ तक। तो P बराबर जब 1 वाट आया तो एक हमें किसकी परिभाषा पढ़नी थी, 1 वाट, कैसे ऐसा कहना पड़ेगा, जब किसी चालक के अंदर 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा खर्च होती है तो उस चालक की शक्ति 1 वाट होगी, उस चालक की शक्ति 1 वाट होगी। कौन से चालक की, जिस चालक में 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा खर्च होती है, ये चालक नहीं है क्या, 1 सेकंड में नहीं आया क्या, 1 जूल ऊर्जा खर्च नहीं हो रही क्या, इस चालक की शक्ति 1 वाट नहीं होगी क्या, समझ में नहीं आएगा, न्यूजीलैंड चलने क्यों आएगा, क्या लिखेंगे, पहले तो 1 वाट की हेडिंग बना लेंगे, उसके बाद इतना लिखेंगे, उसके बाद नीचे परिभाषा लिखेंगे, और ये लिखेंगे जब किसी चालक में 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा खर्च होती है, 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा, तो उस चालक की शक्ति 1 वाट होगी। खड़ा हो, किसी चालक में एक सेकंड ऊर्जा, 1 सेकंड किसी चालक में 1 सेकंड में जूल, 1 सेकंड में जूल। चलो बात समझ में आई, 1 वाट की परिभाषा हेडिंग बनाओ, ये पूरा लिखो, इसके नीचे वह परिभाषा नीचे लिख के दिखाओ खुद स्वयं, अभी मैंने बताई वो नीचे लिख के दिखाओ। अब हम समझने वाले बाबू, अब ये पेपर में सवाल आया हुआ देख लो, शक्ति का बड़ा मात्रक, शक्ति का बड़ा मात्रक, ये ऑर्डर सिर्फ मुझे प्राप्त, तुम नहीं कमेंट करना कोई, शक्ति का बड़ा मात्रक, बिगर यूनिट, चुप हो जाओ, पावर ऑफ मेजर यूनिट, हंसी मजाक के मूड में आता 24 घंटे में। सुन लो, 1 किलो वाट घंटा, सच में 1 किलो वाट घंटा यार, तुझे किलोवाट घंटा नहीं हो सकते बड़ा मात्रक हो, अरे पूछा जाओ 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल हो,
1 किलोवाट घंटा ना जो, हाँ 1 किलोवाट घंटा, इसे बदलना, कैसे बदलेंगे एनर्जी में। तो चले चलो, 1 किलोवाट घंटे भी तो जूल होते हैं। तो जो 1 किलोवाट हो, ध्यान से सुना, इधर साइड में बताता चला जाऊंगा, अक्सर 9 पढ़ा जा कि 1 किलोवाट हो ना, जो 1 किलोवाट हो, 1 किलो में 1000 किलो हो, तो 1 किलोवाट बन जाएंगे 1000 वाट। 1000 वाट जूल नहीं है अभी यार, 1000 वाट है वो। 1 किलोवाट में 1000 वाट हो, जिक्र 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो ना, इस तरह 1 किलोवाट में 1000 वाट हो। ठीक, बिल्कुल वही बात है। 1 घंटे में ना, 1 घंटे में 60 मिनट हो, होता नहीं। और 60 मिनट में ना 1 मिनट में 60 सेकंड हो, या बात तुम्हें पता होनी चाहिए सब, समझे? बोला ना हवा में जाके मुड़ में, तो चुपचाप बैठ जा। तो ये पेपर में सवाल आएगा, शक्ति का बड़ा मात्रक क्या हो? शक्ति के बड़ा मात्रक हो किलोवाट घंटा। यस, किलोवाट घंटा, किलो वाट घंटा, याद रही बात है। राहुल ही बोल रहा घंटा। नो कमेंट्स प्लीज। किलोवाट घंटा किसका मात्रक? शक्ति का। कैसा मात्रक? बड़ा मात्रक। इतने बच जाए ना, ठीक है, याद रखना बात है। किलोवाट घंटा, तो सवाल पूछा है 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल हो, तो ये बताओ मुझे, जो 1 किलोवाट हो, ये 1 किलोवाट का मान कितना है? 1000 वाट हो। तो यहाँ पहले मैं यहाँ 1 किलोवाट लिख दूं, 1 किलोवाट घंटा, तो 1 किलोवाट में हो 1000 वाट, 1000 वाट। तो उसके बाद ना 1 घंटा ना, जो 1 घंटे में हो 60 मिनट, 60 मिनट। और जो 1 मिनट है ना, 1 मिनट में हो 60 सेकेंड। तो बैठेगा, देखो एक, यार फालतू नहीं बोल रहा, ड्रामेबाजी फालतू की, चुपचाप बैठ जा। 1 मिनट कितना? 60 सेकंड नहीं है, तेरे लगता रहता दुनिया में जहाँ कुछ रहता कितना हो? 1 मिनट, यहाँ बीच में गुणा चिन्ह नहीं है, गुणा चिन्ह। 1 मिनट का मान 60 सेकंड है, 60 सेकंड रख दिया, ये करा और क्या करा, 1000 वाट जुगा तू, 60 जुगा तू, 1 मिनट है, 1 मिनट का मान 60 सेकंड, 60 सेकंड रख दिया, सही। 4 अंक हमारे, 4 अंक सब दिखा दिया मुझे, कौन क्या एक्टिविटीज कर रहा है। कोई पिटने वाला मेरे, मुझे ऐसा लग रहा है। 6 36 और 36 से कम, अरे क्या करेंगे, 1000 की वहां गुणा करेंगे, कोने में जाएगा, पहले एक संख्या गुणा कर लो, उसके पीछे इतनी जीरो डाल दो, इतनी लगेगी। 6 36, 36 से कम 36, 36 कितनी जीरो बैठे? 3 और 2 5 जीरो, 1 2 3 4 5। ऐसा नहीं लिखते सर, पेपर में से अलग तरीके से लिख सकते हैं। एक जो किलोवाट घंटा, ये किलोवाट है, किलोवाट घंटा, उसमें इतने जूल ऊर्जा हो, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर, इसे लिख देंगे हम 1 2 3 4 5 6 का नहीं है, तो 3.6 गुना 10 की घात 6, 3.6 गुना 10 की घात 6, जितनी जीरो हो ना इसके 10 के ऊपर लिखते हैं, जितनी जीरो काउंटिंग करो, कितने अंक हो गए, कितने अंक हो गए ना, उतनी 10 के ऊपर घात डाल देंगे। 1 2 3 4 5, एक क्यों भी, जितने अंक होंगे, हाँ 3 के बाद देखो, तो ये 6 नहीं है, तो 6 अंक बाद इसे ऐसे लिख सका, इसी चीज का मैं ऐसे लिख सका, जो संक्षेप में लिख सका इस तरह, वो बहुत बड़ा हो रहा था। मैंने कहा हम तो यही बहुत बड़ा दिख रहा है। पेपर में क्या पूछेगा सवाल? पेपर पूछेगा कि 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल हो, 1 किलोवाट घंटे में इतने जूल हो, 3.6 गुना 10 की घात 6 जूल। मैं तुमसे कहीं भी पूछ सकता हूँ, कल भी पूछ सकता हूँ, 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल हो, आप बताओ। 3.6 गुना 10 की घात 6 जूल। पूछेगा तुमसे शक्ति का बड़ा मात्रक क्या हो, शक्ति का बड़ा मात्रक हो पता कितना? 1 किलोवाट घंटा। एक पूछा शक्ति का घरेलू मात्रक, हाँ सर, शक्ति का घरेलू मात्रक हो, जिसे हम अश्व शक्ति क्या, अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति में 746 वाट हो, घोड़े की शक्ति जिसे बोल रहा। यस, रियलिटी बात है, यहाँ सुनना ध्यान लगा, पेपर में सवाल पूछा हुआ है ध्यान से, मैं हैशटैग लगा रहा हूँ उस पर, हैशटैग देख लो, शक्ति का घरेलू मात्रक। अगर शक्ति का घरेलू मात्रक पूछे, शक्ति का घरेलू मात्रक, डोमेस्टिक यूनिट ऑफ पावर, इधर डोमेस्टिक यूनिट ऑफ पावर,
शक्ति का घरेलू मात्रक, घरेलू मात्रक, शक्ति का घरेलू मात्रक। तो एक हो अशुभ शक्ति, अशुभ, अशुभ माने घोड़ा हो, अशुभ शक्ति, यस, अशुभ बराबर 746 वाट, 746। याद रखना कि जो अशुभ शक्ति हो ना वो घरेलू मात्रक हो, और एक अशुभ शक्ति बराबर 746 वाट हो। कई परीक्षाओं में पूछा हुआ कि एक अशुभ शक्ति में कितने वाट हो, 746 वाट हो। समझ, एक घोड़े की ताकत इतनी हो 740 वाट की, जब तो दौड़ता चला जाओ। समझ में आया बात? या ठीक, झुट्टी की ताकत ना पूछियो, ताकत तो पता नहीं किस किस की हो, जो पेपर में पूछा जाता ना बताया। समझ की बात है, ताकत तो रामपाल की भी होगी। विद्युत शक्ति के अन्य सूत्र, या बना विद्युत शक्ति के अन्य सूत्र, विद्युत शक्ति के अन्य सूत्र, अन्य सूत्र बहुत सारे सूत्र है इसके, और सारे याद रखने, सब पेपर में सवाल आया हुआ। पहले नंबर पर पहला सूत्र, पहला सूत्र लिखो, P बराबर W अपॉन T। पढ़ाया, P बराबर W अपॉन T लिख दिया, P बराबर W अपॉन T लिख दिया। दूसरा, P बराबर V गुणा I, यस सर, या P या ऐसे भी कह सको, और का मतलब या हो, P बराबर VI, यो कह दो, यो कह दो, एक ही सूत्र का दोनों का एक ही मतलब है। सही है भाई? तीसरे नंबर चले जाओ, तीसरे नंबर पर P बराबर, बताओ, हमने एक ओम का नियम पढ़ा था, उसमें सूत्र पढ़ा था V बराबर IR। देखो इस सूत्र तो और सूत्र बनना ही, देखो ये V नहीं है, V की जगह IR नहीं रख सकते, तो क्या लिख देंगे IR इंटू कितना I नहीं है, तो I क्या गुणा करेंगे तो बैठेगा P बराबर में I स्क्वायर R, I स्क्वायर R। अभी मत लिखो, समझ लो यार पहले, P बराबर I स्क्वायर R, ये भी P का सूत्र, ये भी P का सूत्र। देख लो कैसे बने, कैसे कैसे बने। ये P है, जुगा तू V है, V की जगह हम IR लिख सकते हैं, V की जगह IR लिख दिया, बीच में गुणा का चिन्ह I जुगा तो लिख दिया। I की जब I में गुणा कर देंगे I का स्क्वायर हो जाएगा, यो R हो जाएगा, यहाँ से P जुगा तो होगा, R बराबर जुगा तो हो जाएगा, तो P बराबर I स्क्वायर R होगा। चौथे नंबर पर जाओ, कितने सूत्र हो गए? 3 विद्युत शक्ति के, सारे यूज होंगे कल ही, एक भी बचने का नहीं, पक्का सवाल आया हुआ 100% आना, एक सवाल वो भी 3 नंबर का फिक्स, समझे? एक और सूत्र लिखो बाबू, देखो हमारा सूत्र बाबू, P बराबर सूत्र VI, हाँ VI सूत्र, देखो ये तो सूत्र हमारा। अभी सूत्र को बदलेंगे, बदल कर दूसरा सूत्र बनाएंगे, I बराबर सूत्र V अपॉन R। ओ अनिल, I की जगह V अपॉन R लिख सकते हैं, V गुणा I का मान कितना V अपॉन R नहीं है, V की V में गुणा करो, V स्क्वायर अपॉन R, एक सूत्र ये बन चुका। ये 4 सूत्र, V की V गुणा V स्क्वायर हो जाएगा। मैं क्या पूछूंगा, मैं शक्ति के 4 सूत्र बताए थे, चारों के चारों निकल कर दिखा, और चारों के चारों बता सुना मुझे। पहला सूत्र क्या था शक्ति का, आप बताओगे? W बटे T। P बराबर शक्ति का दूसरा सूत्र क्या था, P बराबर, तीसरा सूत्र क्या था, P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। इन चारों में किसी एक पर पक्का सवाल आएगा, इन 4 सूत्रों में किसी एक पर पक्का सवाल आने वाला पेपर में। और शक्ति का मात्रक याद रहेगा, शक्ति का मात्रक का वाट याद रहेगी बात है। कोई प्रॉब्लम किसी छात्र को यहाँ तक नोट कर लो, सारे के सारे सूत्र। कल इनके ऊपर सवाल चलेंगे। आज के एपिसोड में हम इतने रखते हैं, ठीक। खुराक लेने के लिए धन्यवाद।